नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की एक बहुत ही जानी मानी किताब रिच डैड पुअर डैड पर आधारित एक समीक्षा की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास इस समीक्षा के खास हिस्से हैं और कोशिश रहेगी कि इनमें जो मुख्य विचार हैं, जो बातें हैं, उनको निकाला जाए। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं। ये किताब असल में दो पिताओं की कहानी है ना? एक पुअर डैड, पढ़े लिखे पर पैसों को लेकर परेशान, और दूसरे रिच डैड, जिन्होंने खुद अपना रास्ता बनाया, करोड़पति बने। और इसी फर्क के जरिए ये किताब पैसे, काम, निवेश पर हमारी आम सोच को चैलेंज करती है। और समीक्षा भी इसी बात को पकड़ती है। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब पैसों की समझ, संपत्ति कैसे बनाएं, और सबसे जरूरी वो सोच बदलना जिससे लोग रोज की भागदौड़, जिसे कियोसाकी रैट रेस कहते हैं, उसमें फंसे न रहें। समीक्षा में जो पहली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है दोनों पिताओं की सोच का फर्क पैसे को लेकर। जैसे पुअर डैड का रवैया था, मैं ये नहीं खरीद सकता, एक तरह से बात वहीं खत्म, एक बंद दरवाजा। बिल्कुल। जबकि रिच डैड का सवाल होता था, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। ये एक खुला सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। समीक्षा कहती है कि ये कियोसाकी का शायद सबसे पावरफुल पॉइंट है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं, एक पजल समझना। बिल्कुल सही। और यही सोच समीक्षा के हिसाब से भी आपका फाइनेंशियल फ्यूचर तय करती है। इसी से जुड़ा हुआ है किताब का दूसरा बड़ा सिद्धांत, जो समीक्षा में भी है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। हाँ। उनका पैसा उनके लिए काम करता है। वो फोकस करते हैं संपत्ति, एसेट्स बनाने पर। हाँ। जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आए, स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले, या कोई चलता हुआ बिजनेस। ऐसी चीजें जो पैसिव इनकम दे, बिना आपके लगातार वहां मौजूद रहे। और यहीं पर फिर वो फाइनेंशियल लिटरेसी वाली बात आ जाती है ना? संपत्ति और देनदारी, एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना। हाँ। समीक्षा बताती है कि कियोसाकी इसे बड़े सरल तरीके से समझाते हैं। हाँ, बहुत ही सरल। कि एसेट आपकी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी निकालती है। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि समीक्षा भी हाईलाइट करती है कि अक्सर लोग लायबिलिटीज को ही एसेट समझ बैठते हैं। हाँ। जैसे अपना घर, जिस पर बड़ा लोन चल रहा हो, या महंगी गाड़ी का लोन। ये चीजें शायद अच्छी लगती हों, पर असल में ये जेब से पैसा निकाल रही हैं, डाल नहीं रही। समीक्षा ये भी इशारा करती है कि किताब बताती है कैसे अमीर लोग टैक्स के नियमों को समझते हैं, कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल करते हैं अपनी वेल्थ बढ़ाने और प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, ये वाला हिस्सा मुझे समीक्षा में खासतौर पे इंटरेस्टिंग लगा। कि सीखने के लिए काम करो, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। सिर्फ एक चीज में एक्सपर्ट बनने की बजाय अलग अलग स्किल सीखो। सेल्स, मार्केटिंग, लोगों को मैनेज करना, निवेश की समझ। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। समीक्षा भी मानती है कि ये अप्रोच आपको ज्यादा वर्सेटाइल बनाता है। सिर्फ एक नौकरी के भरोसे नहीं रहते आप। कियोसाकी का वो आइडिया कि नौकरी की सुरक्षा तो एक मिथक है, वो आज के जमाने में और भी ज्यादा सच लगता है ना। किताब उन मेंटल ब्लॉक्स की भी बात करती है जो हमें रोकते हैं, जैसे पैसे खोने का डर, या खुद पर यकीन न होना, या बुरी आदतें। हाँ, डर तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बिल्कुल। या कभी-कभी जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस, वो भी। तो जाहिर है समीक्षा मानती है कि किताब की ताकत इसकी सीधी भाषा है और सोच बदलने पर जोर देना। लेकिन कुछ आलोचनाएं भी हैं जिनका जिक्र समीक्षा करती है। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि ये थोड़ी सुपरफिशियल है, कोई ठोस प्लान नहीं देती। हाँ, ये एक कॉमन क्रिटिसिज्म है और समीक्षा इसे मानती भी है। पर शायद किताब का मकसद कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड देना था ही नहीं। उसका मेन काम था शायद लोगों की सोच को हिलाना, उन्हें पारंपरिक सलाह से हटकर सोचने पे मजबूर करना। एक तरह से ये फाइनेंशियल जर्नी का पहला दरवाजा खोलती है, पूरी मंजिल नहीं दिखाती। सही है। तो फिर इस पूरी बातचीत और समीक्षा का सार क्या निकलता है? लग रहा है कि मेन पॉइंट सोच बदलने का ही है। सिर्फ सैलरी पर टिके रहने के बजाय ऐसी संपत्ति बनाने पर ध्यान देना जो आपके लिए पैसा कमाती रहे लगातार। हाँ, बिल्कुल। जो मुख्य बातें निकल कर आती है और समीक्षा भी जिन पर जोर देती है, पहला, एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, ऐसी संपत्ति बनानी है जो पैसिव इनकम दे। और तीसरा, सीखते रहना है हमेशा। कियोसाकी कहते हैं, और समीक्षा भी मानती है, कि हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है, बस उसे सही ट्रेनिंग देने की जरूरत है। सही कहा। और आखिर में श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जो पारंपरिक वित्तीय सलाह हमें मिलती आई है, क्या उसे आंख बंद करके मान लेना चाहिए,
या अब ये वक्त है कि हम अपने हर पैसे से जुड़े फैसले के पीछे के क्यों को समझें, उस पर सवाल करें और अपनी समझ को और मजबूत करें।